यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां Br है, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, O और 3 कार्बन की चेन। बना लीजिए सर, ये है सवाल। अब क्या कर रहे हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। करा चुके हैं, दिखा लिया, करा दिया, ठीक है भाई, छोड़ो इसको, हटा देना, काम करो ना। मत करो, हटा ही दो, कर चुके हो तो ये कंसेप्ट क्लियर। अगला लिखो, साइकिल वाला, 6 का साइकिल है और O CO CH3। ध्यान से देखकर काम करिएगा। पहली बात, C डबल बॉन्ड O और R जो है ना, वो ये पोर्शन है, ये क्या है R, यानी कि एल्किल ग्रुप है सर। तो इसका मतलब ईस्टर ग्रुप जो है वो इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, एक कार्बन का भी सपोर्ट मिलता है तो चेन बन जाती है, तो वो इधर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 2, तो सबसे पहले तो हम लोग किसका नाम लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप का, तो लिखेंगे साइक्लो हेक्सिल। उसके बाद 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ईस्टर के लिए लगाएंगे OH, तो नाम होगा इथेनोएट। इथेनोएट बना लीजिए। पांच का रिंग है, C डबल बॉन्ड O और ये 4 का रिंग है। बनाओ सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल्दीबाजी में आंसर मत देना दोस्त। अब एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, जब कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो हम प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको मानते हैं, साइकिल को, यानी रिंग को। अकेला है तो इस पे नंबर नहीं डाल सकते, इसके साथ एक कार्बन होना जरूरी है। यहां पे चाहे तो बगल में लिख लीजिए नोट करके, दिखाया वहां पर हमने है
दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इफ कार्बन कंटेनिंग functional group act as a main functional group and directly attached with साइकिल, कॉमा लगा के लिखिएगा, साइकिल कंसीडर एज प्रिंसिपल कार्बन चेन and main functional group named as secondary suffix type 2। सेकेंडरी सफिक्स में दो नाम पढ़ रखे, बोलो बेटा। तो उसमें अब हम लोग अगर इसे यूज करेंगे तो कौन से वाले टाइप से लेंगे? सेकेंड टाइप से नाम लिखे, बना लीजिए। कभी जरूरत पड़ेगी तो जितने सवाल होंगे वो सब इससे निकल आएंगे। चला जाए तो ये पॉइंट जरूर लिख लेना। मतलब मोटा मोटी बात, कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप है और सबसे बड़ा भी है वो। तो कल को 2-3 अगर हुए तो सबसे बड़े वाले को देख लेंगे। अगर वो साइकिल के साथ डायरेक्टली अटैच है तो हम उस साइकिल को क्या मानेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। और उस मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स टाइप 2 की तरीके लिखेंगे। जैसे याद करिए, ईस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट लिखते थे, COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे, बोलो बेटा। एमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड लिखते थे, CN के लिए कार्बो नाइट्राइल लिखते थे। तो वो टाइप 2 समझ में आया कि क्या नहीं है? अब ये बताओ, इधर देखो गुरु, ईस्टर में सबसे ज्यादा झंझट है, C डबल बॉन्ड OO, तुरंत बना लो ये कौन है? R। क्लियर है मामला? बना लीजिए। ये आपका R है और ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर, जो कि किसकी तरीके एक्ट कर रहा है? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके। तो क्या बेटा ये डायरेक्टली अटैच है? और अगर डायरेक्टली अटैच है तो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस साइकिल में ही हम नंबरिंग शुरू कर देंगे। ये आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्लियर है मामला? अब बेटा जब हम इसका नाम लिखते हैं तो ईस्टर में किसी का भी नाम लिखो, चाहे वो कैसा भी ईस्टर हो, पहले नाम किसका लिखते हैं? एल्किल का। तो ये बताइए क्या ये साइक्लोब्यूटिल है? तो इसका मतलब सबसे पहले लिख लेंगे क्या? साइक्लोब्यूटिल। उसके बाद अगर बात करें तो कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। तो क्या इसके लिए बोलेंगे साइक्लो और पेंटेन लिखते? तो पूरा लिखिए साइक्लोपेंटेन। और ईस्टर के लिए टाइप 2 वाला क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। 1 लिखने की दोस्त कोई जरूरत नहीं है। और पेंटेन के ई को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आती है बेटा? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अगर कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप है, अच्छा एक बात और सुन लो, कल को अगर अपने को एक से ज्यादा दे दिए जाए तो भी अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल मैं तुम्हें वो भी अभी करा दे रहा हूं। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन से बना है और साइकिल से डायरेक्टली अटैच है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगी? साइकिल होगी। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन से बना है और वो एक कार्बन का सपोर्ट उसको मिल गया
तो ओपन चेन भी प्रिंसिपल कार्बन चेन बन सकती। क्लियर है? चले हटाएं इसको। अब एक सवाल जरा और कर लेते हैं, वो कर लोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि अगर एक से ज्यादा वाले आ गए तो क्या करें। सब लगा दो, साला बवाल खत्म। और क्या, सब लगा। भाई देखो एक बात सुनो, सीधा फंडा है अपना पढ़ाने का। अगर हमारा कंसेप्ट सही है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आए बाएं साएं कुछ भी बना बना के उसका लिखते जाए, बट कोई चीज अगर सही है तो हम उसका नाम लिख लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस वही है, और क्या है। अब पहला काम क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है पहले उसको पकड़ो। वो भैया हमेशा ये बाबूजी रहते हैं, ये आपके कौन है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगी, साइकिल हो। ठीक बात। अब एक बात सुन लीजिए, अगर ये मेन है तो ये जितने लगे हैं ये सब के सब किसकी तरीके काम करते हुए बेटा दिखेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात पकड़ में आती है आपको? ये सब के सब किसकी तरीके बिहेव करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब साहब नंबरिंग का बड़ा सिंपल सी कहानी है। मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए किसकी तरफ चलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अब तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा ये कौन है, मल्टीपल बॉन्ड। और नंबरिंग के लिए थ्योरी क्या बनी हुई है, सबसे पहले मैक्सिमम की बात होगी। मैक्सिमम आपको क्या मिलते जाएं, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद हम सोचते हैं किसके बारे में, सब्स्टिट्यूएंट। यही तो है मामला। तो अगर बेटा मुझे नंबरिंग करनी है तो जरा बताइएगा, 1 2, मैं तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊंगा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात और सुनना, मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया करो, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब हम लोग इसे पहली बार पढ़ते हैं ना तो याद तो कर लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और गलती होने की संभावना ये होती कि लगता है क्या मालूम, डबल बॉन्ड की तरफ जाए कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ, वो कंसेप्ट ही गलत हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर लिखा होगा तो तुमसे गलती होने की कोई संभावना नहीं है, तुम खुद ही कहोगे। अच्छा खुद सोचो, अब जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार अपन गलत कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की तरफ जाएं कि सब्स्टिट्यूएंट, तो डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, तो बात ही खत्म, चाहे कितने भी लगे हों। अब जो लोग शुरुआत में पढ़ रहे हैं वो क्या किया करें, सब्स्टिट्यूएंट के नाम यहीं लिख लिया करें। एक सवाल बढ़िया से कर लोगे तो हर सवाल निकलता जाएगा। ईस्टर ग्रुप है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करता है तो क्या इसका प्रीफिक्स की तरीके नाम लिखते हैं, और नाम है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या बेटा यहां एल्किल एथिल है तो क्या बोलेंगे, इथॉक्सी कार्बोनिल। यहां बगल में लिख लीजिए, एक सवाल बढ़िया से करिए, एक एक बात लिखिए। जब रिवीजन करना होगा केवल एक ही सवाल उठाएंगे, काम बन जाएगा। इधर आते हैं दोस्त, NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करता है तो नाम एमिनो लिखते हैं। COCl जब काम करेगा तो या तो हेलो फॉर्मिल लिखेंगे या लिखेंगे क्या, बोलो, हेलो कार्बोनिल। तो अगर मैं बात करूं तो मैं इसको मान लो फॉर्मिल लिखना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा क्लोरो
फॉर्मिल। क्या बात समझ में आती है? यहां आते हैं साहब, CN है, क्या ये भाई साहब साइनो है? छोटे हो गए ना अब तो। ये कौन है? साइनो। सबके नाम फिट कर दो, ठीक बात। अब जब नाम लिखते हैं तो किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले कौन आएगा? ए। तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे? 5 एमिनो। और सुनो, एथिल के एल्किल को अब पहले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? C डबल हो गई। क्लियर है मामला? तो पहले आपने नाम किसका लिख दिया? 5 एमिनो। टिक करते जाइए कि इनका काम खत्म हो गया। अब बेटा ए के बाद कौन आएगा? तो अगर हम बात करें तो ए के बाद C आएगा। तो यार दोनों तरफ C और C है, तो अगले अल्फाबेट पे जाएंगे। ये Y है और ये H है, तो ये जीतेगा। 4 क्लोरो कार्बोनिल। 4 क्लोरो कार्बोनिल। उसके बाद आएगा 3 साइनो। बोलो बेटा। उसके बाद आएगा क्या? फिर अब हम बात करेंगे ई की, यानी 6 इथॉक्सी कार्बोनिल। क्या सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए हैं? अब बेटा ये रिंग कितने कार्बन की है? 6 की। तो क्या साइक्लोहेक्स लिखेंगे? एन नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? सेकंड। तो 2 इन और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड। नो सर। ये बताओ 8:30 बजे आने का क्या मतलब? बिटिया देखो, बात सुनो, आ जाओ। अब वो आदमी हम है नहीं ना कि भगा दे। अपने बच्चे के साथ नहीं करते हैं मामला गड़बड़ा। बट तुम्हें भी ध्यान रखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्लास का। अब मेन बातें बता दी, अब बैठोगी देखती रहो, फिर धीरे से कह दोगी पता नहीं क्या पढ़ा रहा था। तो या तो फिर हम हर क्लास में पहले तुम लोग का इंतजार किया करें, मेरे बच्चे जब आ जाएं तो मैं आगे बढ़ूं। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक मिक्स वाला क्वेश्चन करा दिया। अगला है सर, बनाए सवाल दें। एक सवाल लिखिएगा, हटाया जाए इसको। और एम्स में आया हुआ सवाल है सर, इज्जत रखिएगा थोड़ी सी, है ना। CH3 CH2 O CO CH2, इस तरीके का हमने एक सवाल आपको करा रखा है। CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक बात। अब सर सिंपल सवाल है ये, क्या यहां पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा? बोलो बेटा। तो ये पूरा का पूरा किसकी तरीके काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक बात, तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या इसी कार्बन को लेते हुए करेंगे?
तो हमारे पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी? बना लीजिए। 3। बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, सुनना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर लगाए अगर, तो क्या ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है? बोलो बेटा। जो छोटा हो गया और किसकी तरीके काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट के तरीके। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इथॉक्सी कार्बोनिल। तो लिख रहे हैं 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। और फिर मामला बड़ा आसान है, मतलब सवाल सरल आया था, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला मामला नहीं है ऐसा। प्रोपेनोइक एसिड बना लीजिए। अब एक बात याद रखना, और ये बिल्कुल गांठ बांध लो, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट में सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, समझ में आ रहा होगा किधर से जुड़ा है? कार्बन से। तो इसको हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। बना लीजिए, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये एसिटॉक्सी नहीं है ना, आर है ये। बना लो ओ सीओ आर। इसका नाम बेटा जितने भी हैं ये, इसके लिए हम लोग लिखते हैं एल्के नोइल। अब वो तो एसिटॉक्सी वाला तो बता ही दिया था, कल को ये आ जाएगा तो लिखेंगे एल्के नोइल ऑक्सी। क्या लिखेंगे? एल्के नोइल ऑक्सी। बना लीजिए, एल्के नोइल ऑक्सी। और मैं आपके सामने सेम क्वेश्चन को पलट देता हूं। याद रखना, यहां पर जो अल्क वर्ड है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है? आर के। ठीक बात है। पलट दिया है दोस्त। अब ये ईस्टर नहीं है। बोलो यार, छोटा तो है ही है, वो तो सबसे हीरो आदमी है, उसके सामने जो आएगा उसको निपटना तय है सर। लेकिन अब ये तुम्हारा COOR वाला मामला नहीं है दोस्त। तो तुम काम सारे वही करोगे कि सर हम नंबरिंग नंबरिंग जो करेंगे इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसी को लेते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन कंसीडर करेंगे, वो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो क्या ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है? और इसमें इतना पोर्शन ये वही आर वाला है या नहीं है? बोलिए सर। तो आप इसे लिखेंगे क्या? 2 कार्बन के लिए बोलेंगे एथ, तो नाम होगा इथेनोइल ऑक्सी। तो आप लिखेंगे 3 इथेनोइल ऑक्सी 3 इथेनोइल ऑक्सी। और 3 कार्बन के लिए वही कहानी, प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, मैंने आपको एक रटा रखा है कि OCOCH3 अगर कभी आएगा
तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एसी टॉक्सी। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसी का दूसरा नाम अगर लिखें तो ये क्या है? मीथेनोइल। बोलो ना यार, मीथेनोइल ऑक्सी भी लिखा जाए। ये जर्नलाइज कर दिया है ना। मान लो बेटा तुम रट के गए, फिर तुम कितना मनी मन बोलोगे कि तुमने मेथिल वाला कराया था, वहां एथिल आ गया। कोई आ जाए, कोई दिक्कत की बात। तो इतना अगर आप ईस्टर में याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी क्या, कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन से बना है और 2 से ज्यादा बार आता है, ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो उसमें हम प्रिंसिपल कार्बन चेन वो मानते हैं जिससे तीनों लोग जुड़े तो रहें लेकिन तीनों के तीनों बाहर हो जाए। यही मतलब था। तो क्या वो काम ईस्टर के साथ भी हो सकता है? बोलिए सर। चलिए हटाया जाए इसको। आओ भाई। अब ये तुम्हें पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा। COO ET ग्रुप है सर, और 3 बार है। बना लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए और बताइए मामला। इसके वक्त सभी का एनहाइड्राइड करा दिया है ना तुमको हमने, एनहाइड्राइड सल्फोनिक एसिड ये सब। चलो भैया बताओ, क्या ये बताओ प्रिंसिपल कार्बन चेन ये मानी जाएगी क्योंकि तीनों लोग क्या है, बड़े। ठीक बात। नंबरिंग कहीं से भी कर दो क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब बेटा जब भी ईस्टर का नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? एल्किल का नाम। तो एल्किल क्या लगा है? एथिल। तो अगर एथिल लगा है तो ट्राई एथिल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब सब में सेम ही लगा होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। बस पोजीशन लिखनी पड़ेगी, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। अब बेटा एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कार्बोक्सिलेट का मतलब ईस्टर, और ईस्टर बिना आर के नहीं बनेगा। तो अगर यहां सिर्फ एथिल लिखा है तो हमें डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, पता चल रहा है 3 ही बार हो। ठीक है ना? तो सबसे बढ़िया नाम यही। इसके बाद दोस्त अगला फंक्शनल ग्रुप आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हम सबको पता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X के तरीके काम करता है।
अगर हम बात करें इसके सफिक्स नेम की, देखो भैया, तो यहां पर इतना हमको पता है, इसका 2 डिग्री जो सफिक्स नेम होगा वो सफिक्स नेम क्या होता है? तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बताओ? एक तो बेटा अगर हमने चेन में ले लिया तो ऑयल हैलाइड, जहां पर एक्स किसको डिनोट कर रहा है? Cl, Pr और या आई को। ठीक बात है। अब बेटा अगर बात करें तो दूसरा नाम भी है और करके, अगर चेन में नहीं लिए तो कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल हैलाइड। बना लीजिए दोनों नाम। कार्बोनिल हैलाइड। अगर बात करें कि ये छोटा ग्रुप होगा यानी चेन में नहीं आएगा, तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम हम लोगों ने पढ़ रखा था। बोलो भाई, क्या था 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम? हेलो फॉर्मिल, अभी पीछे लिख के आ रहे हो, हेलो फॉर्मिल। या बेटा आप क्या लिख रहे थे? हेलो कार्बोनिल। क्या लिख रहे थे? हेलो कार्बोनिल। चलिए सर, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नाम लिखिए। अभी एक मजेदार चीज और कराएंगे, बताया है लेकिन फिर भी देखेंगे आपको याद है कि नहीं। अब हमको ये बताओ, क्या आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आपको दिखना चाहिए? ये क्या आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये है सर? COCl। बोलो बेटा, इसे लेते हुए सबसे लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन कंसीडर, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो अपन इसको भी लेंगे, कार्बन को, इसे भी लेंगे, इस C को भी ग्रीन कर दे रहे हैं कि ले लिया है। फिर इधर आए बेटा, तो 1 2 3 4, क्या ऊपर जाओगे तो 5 और नीचे जाओगे तो 5 6, तो क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही दिख रही है हम? तो अपन इधर चले। अब ये बताइए, जब आप इस पर नंबर डालेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। यहां आते हैं। अब यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां कार्बन होगा CHO। ठीक बात। यहां Br होगा, यही है सर। और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो है।
पूरे 2 कार्बन है ना, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक 3 है आपके पास। अब ये बताओ अगर मैंने इसको कंसीडर कर लिया है, तो जब मैं कंसीडर कर लेता हूं तो क्या वो टाइप 1 है, और अगर ना कर पाता तो टाइप 2 है। यही है सीधा फंडा ना। तो अब ये बताइए, अगर आपने इसको कंसीडर कर लिया है तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम बोलो, ब्रोमो, एथिल और फॉर्मिल। तो अगर हम नाम लिखे तो क्या लिखे, 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 एथिल, और फॉर्मिल लिख रहे हैं तो एफ है तो पीछे जाएगा, 4 फॉर्मिल। अच्छा बेटा, कल को अगर एल्डो लिखा होगा तो सबसे आगे आ जाएगा। अब ये तो हमको पता ही है कि अल्फाबेट से हम पहचान ही लेंगे। उसके बाद टोटल अपने पास कार्बन है 6, यानी हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन है दूसरी, तो 2 इन, और नंबर 1 पर है तो इसलिए लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। तो क्या एक साथ मिला देंगे, इनोइल क्लोराइड। कंफ्यूज नहीं होना है ऐसी चीजों में, जो ये नाम लिखा है इसी के लिए, ठीक है ना। हम्म। एक बात तय है कि जो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ये COCl है, और ये दोनों के दोनों क्या है, मेन फंक्शनल। बेटा, हम प्रिंसिपल कार्बन चेन से डिस्कार्ड तभी कर पाते हैं जब 2 से ज्यादा हो। अभी हम ले सकते हैं चेन, तो अगर हम किधर से भी नंबर करेंगे तो दोनों आदमी आ जाएंगे पकड़ में, तो 1 2 3 4 5। अब हम 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हैं इसलिए लिखेंगे एन, और आगे लगाएंगे ऑयल क्लोराइड। तो क्योंकि 2 बार है तो इसलिए लिखेंगे पेंटेन डाई ऑयल क्लोराइड। सुनिएगा, आपको झटका लगेगा कि सर आपने 1,5 नहीं लिखा है। बेटा 1,5 इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि डाई ऑयल क्लोराइड अगर लिख रहे हैं तो ऑयल क्लोराइड तभी लेते हैं जब हम उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर करते हैं। तो अगर कार्बन से बना कोई फंक्शनल ग्रुप मेन है और हम उसे चेन में ले रहे हैं तो हमें उसे मजबूरन किनारों पर ही लगाना पड़ेगा। बीच में COCl ग्रुप कभी बन नहीं सकता। तो यहां पर आपको क्या नहीं लिखना है, 1,5 यानी पोजीशन लिखने की जरूरत। अगला है, सिंपल है, चाहो तो हटाएं इसको।
दोनों तरफ Cl लगा है, तो अपने को तो ये पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CO Cl वाला। तो ये हमारा अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये अकेला है, इसलिए यही प्रिंसिपल कार्बन चेन भी हो गया। बोलो भैया। तो हम इसके लिए लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारे लिए किसकी तरीके काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लिखेंगे क्लोरो और इसके लिए लिखेंगे मेथ और आगे लगाएंगे ऑयल, मीथेन ऑयल, ठीक बात है। अगर आपको दिया है CH3 C COCl सिंगल बॉन्ड COCl CH2 COCl, तो अब हमको ये बताओ हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं क्या वो 2 से ज्यादा बार आ चुके हैं, बोलिए सर। मेन फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आ चुके हैं। अब अगर ये 2 से ज्यादा बार आ चुके हैं तो हमें तीनों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो अगर हम डिस्कार्ड करेंगे तो सुनना, नंबरिंग कहां से करें, ये देखो इधर आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये होगी, बोलो भैया। तो ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो पास में तो इधर ही से पड़ रहा है, 1 2 3, नाम होगा प्रोपेन, पोजीशन के साथ लिखेंगे 1,2,2 ट्राई, बोलिए सर। और अब इनका नाम, क्योंकि ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर है तो इनका नाम क्या, कार्बोनिल क्लोराइड की तरीके लिखा जाएगा, बोलो बेटा, यानी टाइप 2 की तरीके। तो नाम होगा 1,2,2 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक बात। तो यहां तक मैंने आपको COX ग्रुप तक पढ़ा दिए। अगला हेडिंग डालिए एमाइड। एमाइड में CONH2 की बात कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O NH2। बेटा यहां भी 2 नाम है। पहला, अगर हम इसका नाम 2 डिग्री सफिक्स की तरीके लिखेंगे तो 2 टाइप में लिखते थे। पहला टाइप क्या है, हम लोग नाम में केवल क्या लगा देते हैं, एमाइड। दूसरा टाइप क्या है, नाम में लगाते हैं कार्बोक्सामाइड, बोलो बेटा। और ये 2 टाइप में बटा हुआ था, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। और बड़ी सिंपल कहानी है, टाइप 1 का मतलब है कि आपका ग्रुप किस में होना चाहिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन में, नंबरिंग में आना चाहिए। उसके बाद सर अगर हम इसका नाम प्रीफिक्स की तरीके लिखते, यानी कि एज आ सब्स्टिट्यूएंट लिखें, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं, नाम लिखते थे कार्बोक्सामाइड। अरे सॉरी यार, तो हो गया कार्बा ऑयल, क्या नाम होगा,
कार्बा। यहां हम इसको बड़ा ही मान रहे हैं तो प्रीफिक्स की जरूरत पड़ नहीं रही। एक बना दीजिए जरा। क्या हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये रेड वाले कार्बन होंगे? बोलो बेटा। उसका रीजन है बड़ा सिंपल सा कि CONH2 क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है, और नियम बड़े क्लियर हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन हम उसे मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा पहले क्या लगा हो, मेन फंक्शनल, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की तरह। तो इसका मतलब है कि ये चेन हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो ये ग्रुप हमारे लिए किसकी तरीके काम कर रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूट। बना लीजिए। अब परेशान नहीं होना है। इधर देखो, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा, ये ना अगर जुड़ा होता तो क्या ये प्रोप टू इन है, और यहां एक सब नंबरिंग करनी पड़ती। जब इस प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जिसका डायरेक्ट नाम नहीं पता है, तो हम यहां पर बेटा क्या करते हैं, एक सब नंबरिंग करते। पहले जमाने में 1 डैश 2 डैश 3 डैश कहते थे, अब वो 1 डैश भी नहीं कहता, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो 1 2 3 4 केवल नंबर डालने का एक साधन है। ठीक बात। तो अगर मैं ये बोलूं कि क्या यहां पर प्रोप डबल बॉन्ड की पोजीशन टू इन, और क्या यहां पर ये 1 पर जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको टू इनिल बोल सकता हूं। और ये सारी चीज कहां लगी है, 2 पर। बोलो बेटा। तो नाम होगा प्रोप टू इन। इन तो है ही है, और एल्किल की तरीके जुड़ा है तो वाई एल तो लगाना ही पड़ेगा हर बार, इसलिए वाई एल लगा दिया, 1 लिखने की कोई जरूरत। इन के साथ वाई आता है तो ई हट जाता है, ई हटा दिया। अब सर कितने कार्बन है, 4। तो क्या हम लोग यहां लिखेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई एमाइड। और आप समझदार हैं तो क्या ये बात तय है कि यहां पर 1,4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप है और वो किनारे पर ही रहेगा अगर आपने डाई लिख रखा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ब्यूटेन डाई एमाइड, और बाकी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बेटा जहां से जुड़ा है वहां से करोगे ना, डबल बॉन्ड से क्यों। एल्किल का मामला क्या होता है, जहां से जुड़ा है हमें वहां से करना, वहां से देखो कहां से पास पड़ रहा है। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा किसकी तरीके ट्रीट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन तो है नहीं, कहीं से नंबरिंग कर ले हम तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बॉन्ड ना लगाता तो क्या तुम प्रोपिल लिखते या नहीं लिखते। तो प्रोपिल लिखने का मीनिंग क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट की तरीके है, तो जहां से जुड़ा है नंबरिंग भी वहीं से करनी पड़ेगी। हाँ, कल को 2 रास्ते मिलते, एक जगह डबल बॉन्ड एक जगह सिंगल, तो फिर हम डबल की तरफ चले। और याद रखना है 1,4 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा।
चला जाए, अगला लिखिए। 3 बार लगा देते हैं, बवाल खत्म करते हैं। तीन है मेन फंक्शनल। ठीक बात। अब अगर हम बात करें नंबरिंग की, तो क्या कहीं से भी कर दो, बट लेकिन एक बात याद रखना है कि तीनों लोग क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक बात। नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CONH2 के लिए क्या लिखोगे, कार्बोक्सामाइड। तो क्या लिखा जाए, प्रोपेन। अब पोजीशन लिखनी पड़ेगी यार, कितनी बार लगा है, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। चला जाए भैया। अब सर थोड़ा सा मामला गड़बड़ करते हैं, और यहां मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। एमाइड 3 टाइप का होता है। 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, और 3 डिग्री एमाइड। तुम्हें लग रहा होगा साला ये क्या चक्कर है, एमाइड तो CONH2 होता है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री एमाइड का मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप के रूप में वहां सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, CO और NH2। ठीक बात। 2 डिग्री एमाइड का मतलब CO, और हमने एक H हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, R, यानी कोई एल्किल। यहां आते 3 डिग्री एमाइड का मतलब CO N, और दोनों तरफ क्या लगा दिया। क्या ये बात समझ में आती है सर? तो 3 टाइप का एमाइड है, और बगल में एक इंफॉर्मेशन लिख लेना कि जब भी इसका हम लोग, पहले बना लो फिर बताएं। जब भी हम लोग इसे 2 डिग्री सफिक्स की तरीके लिखेंगे, ठीक बात। तो बेटा यहां पर क्या जोड़ते आए हो, केवल एमाइड। हाँ, तो सिर्फ एमाइड जोड़ते हैं। यहां बेटा ये जो आर है ये क्या है, एल्किल है। आर जो है ये क्या है, एल्किल है। और जुड़ा किससे, एन से। तो जब हम इसे लिखेंगे तो लिखते हैं एन एल्किल, बीच में जो लिखना है वो सब लिखेंगे,
और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एमाइड। क्लियर है मामला? यहां आते हैं, यहां लिखेंगे N, डाई एल्किल। जो लिखना है वो लिखो, बीच का मामला, और लास्ट में फिर क्या जोड़ दो? एमाइड। मतलब उस एल्किल का नाम आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, अगर दोनों एल्किल अलग अलग हैं तो पहले किसका नाम लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले साउंड। जब हम इसे आइसोमेरिज्म के प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ये भविष्य में काम आने वाली चीज है। जब इसे आप आइसोमेरिज्म के हिसाब में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड आर functional isomers are functional isomers of each other। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। बस कंडीशन होगी, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं? फंक्शनल। आईयूपीएससी में हम नाम ऐसे ही लिखते, ठीक बात है ना? तो ये जरा बना लीजिए, मौका पड़ेगा तो ये काम की बात है आपके। यानी 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और बनाए गए तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। चला जाए, अब इसको देखते हैं नाम कैसे क्या है। CH3, CH2, CO, NH, Me। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, और अगर तुमने वो तरीका, जो मैं नॉर्मल तरीका बोलता हूं, जो चीज आपको नहीं पता, जिससे आपको दिक्कत होती है, आप समझ लीजिए कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब मुझे बताओ, तुम्हें किसको देखकर टेंशन हो रही है? गोले को कह दो, मान लो हटो, नहीं हो तो। अगर ये नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? एमाइड। नंबरिंग आप यहीं से करते। बोलो बेटा, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कंसेप्ट है, नॉर्मल अगर देखा जाए हमेशा काम करता। तो क्या इसका नाम लिखते? नाम बोलो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल एन,
CuNH2 पे नंबर पड़ा एमाइड, नाम बोलो प्रोपेनामाइड। जितना पता है उतना लिख लो, प्रोपेनामाइड। लिखो मेरे साथ, लिख दिया? बोलो बेटा। अब क्या बचा मामला, ये फंसा है कि किसके साथ लगा है, एन के साथ। तो क्या जोड़ दें, एन, काम खत्म। बात समझे या नहीं समझे सर? ये लो, अच्छा यहां कोई 1 2 3 4 नहीं लिख सकता? एन के साथ जुड़ा है, कोई नंबर थोड़ी पड़ा है। अब आप फिर मान जाओगे कि ये नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो आप नंबरिंग कहां से करते, कहां से, क्या लिखते? प्रोपेना, प्रोपेना माइड। आगे क्या लगाते, एन कॉमा एन डाई। क्या मामला समझ में आता है? अब सर बना लीजिए। अब ये बताइए ये क्या लगा है, मेथिल। ये क्या लगा है, एथिल। लगा है या नहीं लगा? अब ये बताइए क्या ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है? बोलो भाई, ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन। अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो अगर वो सब खेल तमाशा ना होता तो आप कहते यार सब कुछ बड़े सुकून से निकल जाए। क्या लिखते, प्रोपेना माइड। इसमें कोई दिक्कत? अब यहां दो आदमी लगे, एक मेथिल लगा है और एक एथिल। दोनों लोगों का नाम लिखना पड़ेगा। दोनों एन से लिखे जुड़े हैं तो एन भी लिखना पड़ेगा। पहले किसको लिखे, एथिल को, तो नाम होगा एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेनम। बना लीजिए। तुम्हारे साथ के बाकी दो आदमी कहाँ हैं? वो आ नहीं रहे हैं क्या? अभी कहाँ चले गए, घर? एडमिशन ले लिए हैं? नहीं, और वो उसने नहीं, उस दिन तुम लोग 3 लोग थे ना? यहां तक मामला क्लियर है? एन एथिल एन मेथिल प्रोपेना। तो ये मामला आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देखना है, लेकिन क्योंकि होता है इसलिए हमने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन डाली है। एमाइड के कितने टाइप होते हैं? जैसे एमाइन 3 प्रकार का है वैसे ही एमाइड 3। ठीक बात। और अगर तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हुए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मतलब कार्बनों की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन अगर सेम है और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड है तो हम उसे बोलेंगे वो एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स
बाकी सब हम लोगों ने कर ही लिया है। एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो पहले बात होगी बेंजीन की। देखो भाई, अगर ये बना है तो ये असलियत में क्या बना है? बेंजीन। इसका मतलब है हम इसका नाम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? बेंजीन। लिख लीजिए। अब बेटा यहां साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन लिखने का प्रयास मत कर। इसलिए मत करना कि उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग है नहीं, क्योंकि बेंजीन असलियत में ये नहीं, क्या है? ये तीनों के तीनों घूमते रहते हैं रिंग। क्लियर है बात? इसे बोलते हैं डाईमैग्नेटिक करंट यहां पर फ्लो करता है। बाद में बात करेंगे इसको क्या है। जितना आपको मालूम है उतना काम करना। अब सर, अगर मेरे पास एक एक करके समझना बात को, अगर मैं यहां पर कोई हेलोजन लगा दूं एक्स, एक्स यहां क्या क्या हो सकता है? एफ, सी एल, बी आर और आई। तो क्या एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया यहां पे? तो बेटा इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेलो बेंजीन। बना लीजिए इसे। और सुनिएगा, ये हम यहां कॉमन नेम नहीं लिख रहे हैं। कौन सी नेमिंग है? IUPAC नेम। चलो भैया, कुछ नाम लिख दो जल्दी जल्दी। बेंजीन पर Cl, क्या बोलोगे? क्लोरोबेन। ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ समझना है नहीं। ब्रोमोबेन। ठीक बात। अब जो लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम कर रहे थे, बात समझिएगा, वो अगर आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NO2 अगर आया तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्रो बेंजीन। बना लीजिए। ये है, मान लो कह रहा हो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, नहीं मार देंगे तुमको। हाँ, जैसे बनाए तो तुरंत कह रहा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। अबे रुक जा भाई, जब एक है तो कहीं से भी काम कर सकते। ठीक बात है। जब तीन होंगे तो कहा यह जाता है, इफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है? अब्सेंट है, नहीं है, तो यूज लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। क्लियर है मामला? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल को आपको क्या करना है? अब मुझे ये बताओ, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल ये कहता है कि नंबरिंग कर लो
और जहां से कम सम आएगा वही सही आंसर हो। अब मेरे हिसाब से इधर देखो, आप सब कुछ कर लो, सही नंबरिंग ये है। बोलो भैया, यहां से अगर हम लोकेंट का सम निकालेंगे तो सीएल है 1। अच्छा, लिखा जाता है 1,2,3,4, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको समझ में आए इसलिए जोड़ जोड़ के लिखते हैं, क्योंकि आप जोड़ घटाने से समझ पाते हैं। 1 2 3 4 जोड़ोगे कितना आएगा? क्लियर है मामला? तो अगर आप देखें, अरे एक पर दो, अरे सॉरी, एक है, दो है और चार है, तीन तो गायब है ना। तो इसको हम जोड़ के लिख देते हैं, 1 2, यानी 4 2 6 और 1 7। सही यही है। लेकिन तुम्हें पता चले कि 7 आ रहा है कि 8 आ रहा है कि 9 आ रहा है, अच्छा तुम और कहीं से करोगे नंबरिंग तो सम ज्यादा आएगा। अब जब नाम लिखेंगे तो क्या अल्फाबेटिकल रूल अप्लाई करेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, ठीक, और बेंजीन। ध्यान रखना, तो ये बेंजीन बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट के तरीके काम करेंगे कि बेंजीन में आपने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ लगा दिया। ठीक बात, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक सवाल दे रहे हैं, करके दे दो, हमारे में आया हुआ है? समझ में आया ये कि नहीं आया? याद रखना है, जब भी क्या बेटा ना लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो, तो ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग के लिए क्या यूज करते हैं? लोवेस्ट लोकेंट सम। सवाल ये आया था, जहां पर प्यार है, जहां सीएल है, जहां एनओ। देखिए, खराब लग रही क्या है? चली जाओ, जाओ थोड़ी देर टहलाओ, नीचे बैग रखा रहने दो, तो थोड़ी देर टहलाओ, जाओ। सफोकेशन यहाँ लग रहा है, दरवाजा खोल देना। चलो बताओ ना, अगर परेशानी हुआ करे तो उठ के चले जाया करो, गिर ना जाया करो, ढप ढप पता चला गिर गया और हमारे लेकर आफत कर। हम अपने वाले में जब पढ़ाते थे वहां पे, तो मामला बिल्कुल वैसा ही है। अब तो चलो फिर भी तुम लोगों के तरीके मामला बनने लगा, नहीं तो पहले तो मतलब हमें ये लगता था कि मतलब ये समझ लो, बाद में सोचा तो जल्लाद आ गया अभी ये। बात समझ रहे हो? और बिल्कुल मैं एग्जैक्ट, और अगर किसी ने कहा भी कि सर हमने दैट, अब हम यही नहीं सुन रहे तुम क्या कह रहे हो, और पढ़ाए पढ़े पढ़ाए पढ़े पढ़ाए पढ़े, देखा ठाक गिर गए। हाँ, चक्कर खा के बिल्कुल डाउन। अब भैया 2 आदमी बुलवा के उठवा उठवा के लेके आ रहे बाहर। बाद में हमने कहा, हमने बेटा क्या हो गया, तुमने क्यों नहीं बता? बोले सर के मारे। फिर हमने बाद में समझा, हम कहा देखो बात समझो, अगर कभी तुम्हें हल्की सी दिक्कत, तुरंत बस्ता लेके निकल लो। जबरदस्ती हम तुम्हें डांटे वाटेंगे कुछ भी नहीं, और अगर हम डांटे तो तुरंत बता दो कि चक्कर आ रहा है, गिर जाएंगे अभी। क्योंकि उस समय ये लगता था, अच्छा बच्चे का स्थिति क्या है मालूम, एक सबसे बड़ी समस्या क्या लगती थी, जिससे देखो क्या है, कैन बीपी हाई हो गया, बीपी लो, अबे हम कहा साले तुम डॉक्टर बनने आए हो, तुम्हारा बीपी कंट्रोल में नहीं है, बताओ।
तुम दूसरे के पता चला तुमको अगर कहीं ऑपरेशन भेज दिया जाए तो तो तुम कैंची ज्यादा तेज चलाने लगोगे, बीपी हाई हो गया। तो कसाई और डॉक्टर में कुछ तो डिफरेंस रखो यार। लोग कहते हैं डॉक्टर कसाई होता है, लेकिन तुम तो प्रूव्ड कर दोगे बिल्कुल ही उसको। पता चला डॉक्टर साहब कर रहे थे, करते करते ठाक से गिर गए, वहीं मरीज के बगल में लेटे वो भी। कोई पूछे क्या हो गया, तो मरीज कह रहे साहब हमारा ऑपरेशन हुआ। बोले तुम अभी खुले रहो, पहले इनको होश में लाए तो फिर दोबारा से काम शुरू हो। आओ अब ये बताओ, सुनना, हर बार दोस्त लोवेस्ट लोकेंट सम रूल लगा के अपना दिमाग नहीं खराब करें। कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए नहीं। इधर देखो, मैंने आपको एक टेबल भी दी है, किताब कॉपी में आपकी बुक में लिखी हुई है। नाइट्रो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। बोलो बेटा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब जब सब सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां पर हमें चाहिए क्या? लोवेस्ट लोकेंट। तो इसका मतलब नंबर छोटा छोटा पड़े। तो छोटा नंबर अगर पड़ेगा तो जल्दी जल्दी पड़े ना। तो 1 के बाद 2 आएगा तो काम बन जाएगा। अब हमने चालाकी क्या की, अगर 1 के बाद 2 आएगा तो इधर से भी काम बन जाएगा, लेकिन 3 4 5 पे मिलेगा और यहां से अपने को 4 पे। तो इसलिए नियम क्या है कि अगर आपको रूल नहीं लगाना है, रूल मतलब लिख लिख के बार बार नहीं देखना है, रूल तो लगाना ही पड़ेगा। याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जल्दी जल्दी मिले आप। अब जब आप नाम लिखेंगे तो पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का। तो 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 नाइट्रो और बेंजीन। क्लियर है मामला? बुकलेट निकालिए सर, बुकलेट निकालिए। पेन लाओ। मैंने तुमको सवाल कुछ करा दिए थे, लगभग सभी करा दिए थे हमें नहीं, इस वाली एक्सरसाइज में करा दिए थे, एक्सरसाइज 2 में प्रीवियस ईयर वाले करा दिए। नहीं 2 वाले कराए होंगे, AIPMT वाले नहीं कराए? क्यों कराए हैं ना बेटा। तुम लोग हम ही को झूठ बोलने लगते हैं। कोई बात नहीं, 1 नहीं कराए ना बिल्कुल भी। एक्सरसाइज 1 में तो कुछ नहीं कराया हमने। अरे एक्सरसाइज 1 बिल्कुल पढ़ी लिखी हो कि नहीं? एक्सरसाइज 1 में आओ, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक धड़ाधड़ कर दो जो नहीं किए। एक्सरसाइज 1, इधर देखो, तुम्हारे जिम्मेदारी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 27 से IUPAC स्टार्ट है, 27 से लेकर 56 तक जो ना किए। 56 कहते हैं 56 को, मोदी जी का सीना जितना चौड़ा है वही है 56 इंच। तो 27 से लेकर 56 तक बेटा कर डालो। देखो नहीं हमको, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको आग बताना है कि सर हमने कर लिए 10 सवाल 20 सवाल, जो नहीं आए उसको टिक कर लीजिए। कर लिए? जिन्होंने ये कर लिया वो एक्सरसाइज 3 लगा ले, ये बुकलेटें कंप्लीट कर ली, हो गई है कंप्लीट। तो एक और दे दें क्या? बोलो यार। एक काम करते हैं, सुनो दोस्त, अब हम क्या करते हैं, तुम्हें अब से हम तुम्हें 2-2 बुकलेट दिया करेंगे। एक ये तुम्हें दे दिया हमने तुमको, अब हम तुमको DPP भी पकड़ा दिया है, अब हम तुम्हें NCERT एग्जाम्पलर दे देंगे। बोलो दोस्त, कोई नहीं लगवाता अगवाता है, हम लगवा देंगे तुम्हें NCERT। ठीक बात है ना? बस याद रखना है कि तुमको NCERT एग्जाम्पलर में केवल सिंगल 1 करेक्ट लगाने, ज्यादा से ज्यादा मोर देन लगा लो, कुछ सब्जेक्टिव लगा लो क्योंकि IUPAC में नाम लिखना हो। बाकी मैच द कॉलम और ये सब नहीं लगाना है, वो IIT वालों के लिए। तो क्योंकि वो NCERT ऐसी बनाई कि दोनों में काम आए, तो इसलिए उसमें भी तुम्हें देख के चलना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना।